गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और मस्त होंगे फ्रेंड्स। और अपनी इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस में और इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस में मन लगा रहे होंगे फ्रेंड्स, ध्यान दे रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है फ्रेंड्स। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी लाइफ में अचीवमेंट नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है फ्रेंड्स। चलिए, क्या पूरा हुआ अपूर्ण रूप कैसे हो सकता है, यही है ना आपकी शंका। एक उदाहरण देखिए। चलिए फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अपूर्ण रूप कैसे हो सकता है, यही है ना आपकी शंका। चलिए एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मैं पिछले 10 बरस से लखनऊ में रहता आ रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं पिछले 10 बरस से लखनऊ में रहता आ रहा हूँ। यानी 10 वर्ष पहले मैंने रहना शुरू किया, अब भी यही हूँ। यानी पूरा हुआ एक कार्य अब भी जारी है। इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। याद रखें, कोई काम थोड़ी देर पहले आरंभ होकर अब भी जारी रहा तो उसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके फ्रेंड्स, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, मेरे बताने के अनुसार, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते चले जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि प्रैक्टिस मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा हूँ। इस वाक्य से पता चलता है कि कार्य 7 साल पहले हुआ पर अब भी जारी है। ओके फ्रेंड्स, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं इस कंपनी में 7 साल से काम कर रहा हूँ और मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस वाक्य में कब से यह विवरण नहीं है, मतलब कब से काम कर रहा है ये विवरण नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाक्यों की रचना कैसे करें। चलिए फ्रेंड्स, अब रचना के बारे में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हम रचना कैसे करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। हमने प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य बनाने के लिए हैव और हैज़ का प्रयोग किया था, है ना। ठीक उसी तरह अब भी हैव हैज़ का ही प्रयोग करना है, पर साथ में बीन, ध्यान दीजिएगा, बीन को जोड़ना है। और यह भी याद रखिए कि कंटिन्यूअस को बनाने के लिए आईएनजी का प्रत्यय जोड़ना होगा। ठीक है ना, क्रिया के साथ आईएनजी जोड़ना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा लीजिए, कुछ वाक्य बनाकर दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ओके, आई हैव बीन वॉकिंग, ही हैज़ बीन वॉकिंग, शी हैज़ बीन वॉकिंग, दे हैव बीन वॉकिंग। ठीक है ना फ्रेंड्स, थर्ड पर्सन एक वचन में हैज़ का प्रयोग करना है। उपयुक्त वाक्यों पर गौर किया आपने। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान दिया आपने। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। आपने देखा कि कार्य कब शुरू हुआ, इसका संकेत नहीं, इसका संकेत नहीं है और इसके लिए फॉर सीन्स का प्रयोग करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फॉर सीन्स का प्रयोग करना है कि कार्य कब से शुरू हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। आई हैव बीन वर्किंग फॉर द पास्ट 3 years, पिछले 3 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 1985, मैं यहाँ
1985 से काम कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बहुत बेसिक लेवल से है फ्रेंड्स, आपको बस ध्यान लगाने की आवश्यकता है, आप आसानी से सारी चीज़ कवर कर जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, आई एम वेटिंग फॉर द बस, मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए सब फ्रेंड्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, कॉपी में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा अपनी नोट कॉपी में। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट 30 मिनट्स, मैं पिछले 30 मिनट से बस की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वाक्य में आई हैव बीन वेटिंग सही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आई एम वेटिंग गलत है, जब हम समय को सूचित करते हैं तब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए ना फ्रेंड्स, चलिए और कुछ उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। मैं रामनाथ कंपनी में काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन रामनाथ कंपनी। अगर कोई पूछे कितने सालों से, तो आई एम वर्किंग इन रामनाथ कंपनी फॉर 3 ईयर्स कहना गलत होगा। तो सही क्या होगा ये देखते हैं फ्रेंड्स। आई हैव बीन वर्किंग इन रामनाथ कंपनी फॉर 3 ईयर्स कहना सही होगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। यह पत्र मैं 7 बजे से लिख रहा हूँ, इसे अंग्रेजी में कैसे कहेंगे आप? ठीक फ्रेंड्स, इसे कैसे कहेंगे आप अंग्रेजी में, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। फॉर या सिंस का उपयोग करें, जैसे आई हैव बीन वॉकिंग, आई हैव बीन राइटिंग दिस लेटर सिंस 7 o'clock। ओके फ्रेंड्स, मैं 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट 2 months। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना ही ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लॉन्ग होगी तो फ्रेंड्स उसमें दिक्कत होती है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी थोड़ा कि इतनी लॉन्ग वीडियो सर बनाते हैं, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोगों के लिए आगे बढ़ना ठीक रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का लेसन कैसा था फ्रेंड्स, और कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। और मैं इसकी पीडीएफ जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है फ्रेंड्स, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, मेरा पढ़ाना कैसा लगता है आपको फ्रेंड्स, आपको सीख पा रहे हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको वीडियो की समय पर मिलती रहे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद फ्रेंड्स।